हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में। बहुपद नाम रखने से ही पता लगता है कि इसका परिभाषा क्या होगा। बहुपद का मतलब एक हो गया बहु, बहु का मतलब हो गया बहुत, और पद का मतलब पद, यानी बहुत पद। बहुत से पद होंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ठीक है। बहुपद का परिभाषा क्या हो जाएगा? अगर बहुपद के परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो हो जाएगा ऐसा पद जिसका घातांक यानी कि डिग्री धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। या जिसमें बहुत से पद हो उसे बहुपद कहेंगे। जैसे 2x² - 1 ये भी बहुपद हो गया। 8 ये भी है। 3x + 2 ये भी बहुपद हो गया। 5x³ - 2x² + 4x - 8 ये भी एक बहुपद हो गया। 2x² - 8x + 4 या 3 लिखिए, ये भी बहुपद हो जाएगा। x⁻6 - 2 ये भी एक बहुपद हो जाएगा, इत्यादि। बहुपद को दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया पद के आधार पर, एक पदी व्यंजक मान लीजिए, उसको बहुपद भी कह सकते हैं। द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। एक पद में किस प्रकार के रहेंगे? जैसे मान लीजिए 2x² है, ये कितना पद है? एक पद हो गया। 7 सिर्फ लिख दिया, एक पद हो गया। 2x एक पद हो गया। x पावर मान लीजिए कितना भी हो जाएगा, 20 हो गया। ये कितना पद है? एक पद है। ये भी एक पद है, एक पद है, एक पद, एक पद। बीच में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का, तो वो एक पद है। मान लीजिए इस प्रकार के लिखा हुआ है 2x² * 5x⁻3, इसको भी एक पद हम कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तो इसको दो पद कहेंगे, प्लस हो जाए तब दो पद कहेंगे, इसको द्विपद भी कहेंगे। लेकिन यदि इंटू हो जाए तो इसको एक पद ही कहते हैं। द्विपद में क्या होगा? जैसे मान लीजिए दो पद होना चाहिए, 2x² + 7 हो गया, ये हो गया दो पद। 3x - 8 दो पद है, एक दो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। 3 पद में 4x
स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये कितना पद हो गया? 3 पद। 1 2 3। पद में गिनती होता है कब? जब इसके बीच में प्लस हो या माइनस हो या प्लस माइनस दोनों हो या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उससे ज्वाइंट होना चाहिए, तब उसका पदों का गिनती करेंगे। चतुर्थ पद में क्या हो जाएगा? मान लीजिए है 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। कितना पद हो गया? 1 2 3 4, 4 पद हो गया। अब इंटू रहेगा तो उसको अलग नहीं करेंगे, इंटू 8 हो गया तो इसको नहीं हम इसको करेंगे, क्योंकि 32 हो जाएगा, पद तो इतना ही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से और भी इसमें पद हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे। 3 पद होना चाहिए गिनती करके, बीच में प्लस माइनस के साथ जुटा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बात होता है घात के आधार पर। तो नंबर 1 में होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को एक और कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हो गए। एक घाती बहुपद में क्या होता है? जिसे जिसका घात 1 हो तो x प्लस 1 हो जाएगा, 5x प्लस 2 हो जाएगा या माइनस 2 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये एक घाती बहुपद है। इसके घात में क्या है? 1। इसके घात में भी 1 है। मान लीजिए सिर्फ 8 लिख दिया, तो ये क्या है? ये भी एक रैखिक बहुपद है, लेकिन इसके साथ जो एक पूर्णांक जो है, मान लीजिए कि हमने कहा परिभाषा में कि धनात्मक पूर्णांक, तो जिसे मान लीजिए कि x के पावर में 0 हो जाएगा, तो ये पूर्णांक है। तो अगर किसी के पावर में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यदि हम 8 गुना 1 करेंगे तो ये बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। ये है 0, ये भी पूर्णांक है, 0 तो पूर्णांक ही है। ठीक है। नंबर 2 में आ गया द्विघाती बहुपद। या द्विघात बहुपद इसको कहेंगे। ठीक है। द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 हो, जिसे क्या हो जाएगा? इसमें पद नहीं गिनती करना है, कितना पद है, सिर्फ घात देखना है। जिसका अधिकतम घात 2 हो, इसका अधिकतम घात क्या है? 2, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। 5x स्क्वायर प्लस 2, ये कितना पद में है? 2 पद में है, लेकिन पद नहीं गिनती करना है। यहाँ पर घात के अनुसार, घात के आधार पर बहुपद को बांटना है। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। 3 नंबर में त्रिघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अधिकतम घात क्या है? 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। ये पद कय गो है ये नहीं देखना है इसमें, पद के अनुसार तो ये क्या होगा? चतुर्थ पद हो जाएगा, 4 पद हो गए इसमें।
लेकिन त्रिघात बहुपद है क्योंकि पावर में अधिकतम घात 3 है। इस प्रकार से और भी हो जाएगा। x पावर में मान लीजिए 2 है यहाँ पर प्लस 2x पावर 3 माइनस 4x प्लस 6। तो इस प्रकार से मान लीजिए, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 3 है। अब यहाँ शुरू वाला ही नहीं देखना है, देखना है पूरा मिलाकर देखेंगे कि किस में अधिकतम घात है। तो अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम सोझ रूप से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि बीच में लिखा गया हो, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे, इसको इधर इसको इधर लिख देंगे, हो जाएगा। तो इसको भी क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्घात, चतुर्थ घात बहुपद। मान लीजिए x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 प्लस 2x माइनस, ये हो गया। मान लीजिए सिर्फ x पावर 4 दिया है या 2x पावर 4 दिया है, ये बहुपद है कि नहीं, ये भी है, ये भी है क्योंकि पावर में क्या है 4। ये कोई जरूरी नहीं कि पद 4 को हो जाए या 3 को हो जाए, 3 को 4 को पद, इस घात के अनुसार देखना है कि घात और अधिकतम घात क्या है 4 है। तो ये हो गया चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। तो इसका परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं। इससे जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घाती बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो, बशर्ते कि जो घात है वो धनात्मक होना चाहिए। घात अगर ऋणात्मक हो गया तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं होगा। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अधिकतम घात यहाँ से यहाँ तक यह है पद, तो अधिकतम घात 3 है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद 4 घात होना चाहिए, ये अलग है, ये हो गया चतुर्थ घात। पद से मतलब नहीं है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि आखिर जिसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे किताबों में, जिसे लिखा रहता है px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, या कुछ भी लिखा जाता है। p ऑफ x क्यों लिखा रहता है, p इंटू एक्स का मतलब इसको पढ़ सकते हैं p ऑफ x, इसलिए लिखा रहता है कि x के पदों में लिखाएगा और ये क्या है, बहुपद है, यानी कि पोलिनोमियल्स। p का मतलब क्या होगा, पोलिनोमियल्स। आप लोग देख सकते हैं p से है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो ये जो बहुपद लिखाया है यानी कि जो पोलिनोमियल्स है ये क्या है, x के पदों में है, तो इसलिए px से लिखा जाता है। आप लोग बहुपद को px में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 है, 5y माइनस 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम px लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें किस पद में है, y के पदों में है, तो हम यहां पर x की जगह पर क्या लिखेंगे, y। समझ गए। तो जिस पद में लिखा रहेगा उसी पद में उसको लिखना है। मान लीजिए कि हमको t के पदों में लिखना है, तो हम p ऑफ t बराबर क्या लिखेंगे, 3t
पावर 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3 या 3t माइनस 1, कुछ भी लिख सकते। यह कि टी के पदों में ज्ञात किया गया है, टी के पदों में लिखा गया है, बहुपद को टी के पदों में लिखा गया है, इसीलिए पी ऑफ टी लिखा है। ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे कि किस प्रकार के बहुपद नहीं होते हैं। किस प्रकार के पद बहुपद नहीं होते हैं। किस प्रकार के पद रहेंगे, जैसे x के पावर में -1 होगा तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा। यही बात हो गई अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का रहेगा x + 1/x, इस प्रकार के भी बहुपद नहीं होंगे। √2x + 5, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए x + 1/x हो गया, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर 2x² - 1 बाटा में x है, ये भी बहुपद नहीं होगा। 2x² - 3 × √x + 1, अगर इस प्रकार का रहेगा तो अब वो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, इसको दो भागों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं जांच कर। मान लीजिए x/x + 1/x, x खत्म हो जाएगा तो 1 + 1/x हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि 1/x कब होता है, तो 1/x बराबर हो जाता है x इनवर्स 1, यानी कि इसका पावर जो है ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक पावर वाले किसी भी हालत में बहुपद नहीं होते। बात समझ गए। हाँ, यहां पर देखिए, अगर इस प्रकार के रहेगा, मान लीजिए कि √2x + 5, तो जो x है वो भी रूट के अंदर में, अगर ये रूट जो है सिर्फ 2 तक रहेगा तो ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये x में भी रूट हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार के बहुपद होता है, किस प्रकार के नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मान लीजिए बहुपदों के शून्य के बारे में देखना है कि शून्य कैसे पता लगेगा, कितना शून्य होता है। तो मान लीजिए है कि p ऑफ x बराबर 2x - 6 या p ऑफ x बराबर 3x + 1 या p ऑफ x बराबर x² - x - 6, तो इसके शून्य किस प्रकार से निकलते हैं। शून्य कहने से क्या पता लगता है, शून्य का मतलब शून्य, शून्य यानी 0। तो p ऑफ x के जगह पर अगर हम शून्य रख देते हैं तो उसका शून्य निकल जाएगा। जिसे मान लीजिए पहला हम देखते हैं, ये नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रख दिया, तो 0 बराबर हो जाएगा 2x - 6। जब 6 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा 2x। x उधर छोड़ दिए, 2 को इधर लाएंगे तो 2 उधर गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा, बराबर x उधर हो गया।
ये क्या हो गया 2 3 6, यानी कि x बराबर क्या हो गया 3। तो जो इसका शून्यक है इसका वो क्या है 3। ये कितना है 1, ठीक है। तो इसका शून्यक 1 है और ये है 3। 2 नंबर में मान लीजिए कि हम यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। जब हम उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। तो ये हो गया इसका शून्य। इसका देखते हैं p of x इक्वल टू x² - x - 6। द्विघात बहुपद का शून्य ये गुणनखंड की तरह हो गया। तो हम पिछले वीडियो में हम बताए हैं गुणनखंड कैसे बनता है, इसके हिसाब से बनाना है। यहाँ पर शून्य हम रखेंगे, बाद में सोचेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं कि इस पद और इस पद को गुणा करते हैं। सबसे पहले व्यापक रूप देते हैं। व्यापक रूप तो इस पाठ में हमको पढ़ाना है अभी। तो ये क्या हो जाएगा -6²। घटा कर यहाँ आना चाहिए ये बीच वाला। तो जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 2 करते हैं तो 3 गुना 2 करते हैं तो 6 आ जाता है, और 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से 3 2 हो गया। तो यहाँ पर जो माइनस है यानी घटाने पर, तो जो चिन्ह यहाँ पर है उस चिन्ह में बड़का लिखते हैं, आप बाकी जो है प्लस में लिख देंगे 2। तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6। क्योंकि इसको जब हम फिर प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -x। इसमें x कॉमन हो जाएगा, x - 3 हो गया। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा x + 2 × x - 3 दोनों बराबर है। इसमें x⁴ का कॉमन निकाला जाता है। x⁴ कॉमन निकाल दिए, इधर बच गया x और इधर बच गया 2। तो इसका शून्य क्या होगा, इस जगह पर क्या है 0। तो 0 है तो हम इधर या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे, क्योंकि 0 बराबर हो जाएगा x + 2 तथा 0 = हो जाएगा x - 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x 2 जो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा बराबर x, तथा ये आएगा तो +3 हो जाएगा बराबर x। यानी कि x बराबर क्या आ गया -2 और 3। तो इसका x का मान कितना आ गया 2। यानी कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना है 2, यानी -2 आया और 3 आया। जब हम यहाँ -2 रखेंगे या 3 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। इसीलिए ये शून्य है। मान रखकर सोच लीजिए होता है कि नहीं। मान लीजिए कि हमको -2 रखना है यहाँ पर, तो जब -2 रखेंगे तो -2 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और यहाँ -6 है तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 - 6 बराबर क्या हो गया 0 हो गया ना शून्य। अगर 3 रखेंगे तो भी शून्य हो जाएगा। 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और -6, तो 9 - 6 3 9 हो गया शून्य।
तो इस प्रकार से ये शून्य 2 निकल गया। अब इसके आगे देखेंगे कि ग्राफीय विधि से शून्य कैसे इसका पता चलता है। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राफीय विधि का एक कार्तीय तल पर हम बनाए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर एक्स डॉट होता है, जिधर माइनस होता है उधर एक्स डॉट, और जिधर प्लस में होता है 1 2 3 4 उधर प्लस में होता है। इधर वाई प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। ये आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो आप लोग को पता ही होगा। ये चीज जो है, इसकी दूरी जो है मेरा थोड़ा कम बेसी हो सकता है, आप लोग बराबर बराबर लीजिएगा। ऐसे तो हम बराबर ही लिए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्राफीय विधि से कैसे बनेगा, कैसे शून्य हम निकाल सकते हैं। तो पहला जैसे कि है पी ऑफ एक्स बराबर, मान लिया हम y, पी ऑफ एक्स बराबर क्या मान लिया y, इसको हम मान लिए तो y बराबर हो जाएगा 2x - 6। इसका हम एक मान सारणी बना लेंगे। ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब भी होता है एक रेखा, मतलब एक सीधी रेखा में जाएगा रैखिक बहुपद। लेकिन द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका गारंटी नहीं है कि वो सीधी रेखा में जाएगा। देखिए ये कैसे बनेगा, इसमें x लिखते हैं, इसमें y रख दिया। जब हम यहाँ पर x का मान कोई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x का मान अगर हम 0 पुट करते हैं, यानी 0 रखते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा। अगर यहाँ 0 हो गया, मान लीजिए कि y बराबर 2x - 6, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -6, यानी y का मान 6। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 मान लीजिए, यहाँ 0 की जगह क्या रखते हैं 2, तो 2 2 निके 4, 4 में से 6 गया, क्या हो जाएगा -2, यानी क्या रखा 2, 2 रखा तो -2। यदि हम y के जगह x के जगह पर अगर हम रखेंगे, 3 रख देते हैं, आपकी बात 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया, क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3 रखा तो 0 हो गया। अब हम इस मान को ग्राफ पर रखते हैं। ठीक है, जिस पर ग्राफ खींचा जाता है उसको बोलते हैं कार्तीय तल। तो देखिए कैसे होगा, x का 0, y का -6, x का 0 हो गया और y का हो गया -6, यहां पर हो गया। ठीक है, x का 2, y का -2, x का 2, y का -2 यहां हो जाएगा करीब, x का 3, y का 0, x का 3, y का 0, यानी जो है ये एक सिद्धांत में आ जाएगा, ये पूरा एक सिद्धांत में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम आप लोगों के ग्राफ के कॉपी पर बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा में आएगा, और स्केल से पकड़ के खींच लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमको ये देखना है कि x अक्ष को यह रेखा कितनी जगह पर काटती है, कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करती है। तो जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेगी उसका वह शून्य हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक जगह पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष को एक जगह पर। y अक्ष के बारे में नहीं सोचना है कि y अक्ष पर भी यहाँ प्रतिच्छेद किया, यहाँ तो 2 मत गिन लेना। x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। तो वह बिंदु क्या है,
3 0, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x का जो मान होगा वही शून्य होगा। आप लोगों को पता है कि 3, 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर x जो शुरू वाला मान होता है वो x के मान, बाद वाला y के मान होता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा। अब यहाँ पर px बराबर हमने y माना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लिया, माना लिख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा x² - x - 6। तो अब इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे, मान सारणी बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। एक और मान लीजिए, y बराबर x² - x - 6, यही है। तो अब हमको रखना है, मान लीजिए कि x के जगह पर हम रखे, मान लीजिए -3 रख दिए। ठीक है, तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रखकर बता रहे हैं, -3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ -3 रखेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 का 9, ये हो जाएगा +3 - 6, 9 और 3 12, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, तो जब हम -3 रखते हैं तो कितना मान आया 6। -2 रखते हैं तो -2 रखेंगे जब यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 6, तो 0 हो जाएगा। समझ गए, देखिए कैसे हो जाएगा, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस +2 और -6, ये 6 हो गया, -6 बराबर 0। -1 रखते हैं, आपकी बात -1 रखिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए -1 रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +1 और -6, तो ये -4 हो जाएगा। 0 रखिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए 0, यहाँ 0 रखा तो 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो ये 0 हो गया, सब 0 हो गया, -6 बचा। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 ही होगा। मान लीजिए इसको यहाँ पर 1 रखिए तो 1² - 1 - 6, तो 1 - 1 - 6, 1 - 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -6। फिर हम रखते हैं 2, मान लीजिए रखते हैं तो 2 दूनी के यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो ये 4 हो जाएगा, और 2 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा क्या -4, तो -4 हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पर रख कर देखते हैं, x का -3, y का 6 कहाँ है, यहाँ पर x का 3, y का 6 यहाँ पर हो जाएगा लगभग, देख लीजिए आप लोग ग्राफ पर खींचेगा तो बिल्कुल सही होगा, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये तो बोर्ड है। -2 0, -2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -4, -1 यहाँ पर है और फिर -4 यहाँ पर आ जाएगा, इधर यहाँ पर लगभग हो जाएगा, यहाँ -4 है तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 0 - 6, 0 x का 0, इसका
-6, तो एकदम बिल्कुल इस पर आ जाएगा। एक -6, एक यहाँ पर है, -6 यहाँ पर आ जाएगा, इसी के सामने आ जाएगा। फिर 2 -4, तो x का 2 और y का -4 यहाँ लगभग आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें और मान लेना है, और मान लेना चाहिए, क्योंकि यहां से देखिए ये जो ग्राफ है यहां से ऐसे चल रहा है, यहां से चलते चलते ऐसे घूम रहा है, तो इसको काटेगा जरूर। तो मान लीजिए और मान बढ़ाकर हम देखते हैं कि ये क्या होता है। आप लोग देखिए x डॉट है, इसमें मान और रख दीजिए 2 को, 3 रख दीजिए। यहां 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ज्यादा मान रखना पड़ता है, ज्यादा मान रखेंगे तब ना जाएगा, कहीं भी घूमेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 का 9 -3 -6, तो ये 6 और 3 9, ये हो जाएगा 0। अगर हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा, 4 रखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 4 4 16, यहाँ हो जाएगा 4, ये 6 हो जाएगा, तो 16 - 10 बराबर 6। ठीक है। हम देखते हैं कि 2 ही मान रखने से हो जाएगा, मान लीजिए, अब रहने दीजिए। अब देख लीजिए रख x का 3 y का 0, तो x का 3 किधर है, x का 3 y का 0, यानी इस पर आ जाएगा। x का 4 y का 6, तो x का 4 y का 6 करीब इधर आ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ को खींच देंगे, तो कैसे खींचेंगे, यहां से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा यहां से इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचा जाएगा। थोड़ा सा हम लोग मान कम लिए थे, इसलिए यहां सटा कर रुक गया, और आगे बढ़ाते एक ही बढ़ाते तो यहाँ आ जाता। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए, तब जाकर के ये ऐसा हुआ। तो आप लोग कोई भी द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का इस प्रकार से शून्यक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि x अक्ष को यह वक्र रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। तो देखिए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, 1 और 1 यहां पर। इस बिंदु का नाम क्या हो गया, तो x का -2 और y का 0 है, और यहां पर x का 3 है, y का 0 है। तो इसका 2 शून्यक हो गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -2 और 3। आप लोग इस गणितीय विधि से इसको देखे होंगे, कि इसको देखे होंगे, पीछे बैठ करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका जो शून्यक आया था इतना ही आया था, -2 और 3, और इसका जो शून्यक आया था वो आया था 3। तो आप लोग ग्राफ पर भी देखे कि इसका शून्यक उतना आया, और गणितीय विधि से भी देखे। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं और 3 क्वेश्चन और है, जो आप लोग जब ये 3 क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग खुद वो 3 क्वेश्चन को बना लेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। 3 और ग्राफ है।
प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि पॉलिनोमियल x के पदों में इस अक्ष पर यानी x अक्ष पर जितने बिंदु पर ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी वह बिंदु उसका शून्यक हो जाएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन में देखिए, ये जो रेखा है ये इस पर x अक्ष में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए इसका जो शून्यक है क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो एक भी नहीं होगा शून्यक, तो हम इसमें लिख देंगे कि इसका आंसर में लिखेंगे पहला के आंसर में कि चूंकि दी गई रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0, यानी कि इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। दूसरा नंबर में देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे चूंकि दी गई वक्र रेखा, ये टेढ़ा है इसलिए इसको वक्र रेखा कहेंगे, और इसको जो है सरल रेखा कहेंगे, उसको रेखा कह सकते हैं। दी गई वक्र रेखा x अक्ष को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर। यहां पर y अक्ष को प्रतिच्छेद किया है तो इस बिंदु को नहीं गिनना है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो इसको देखना है। x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे थे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तो इसलिए चूंकि दी गई वक्र रेखा x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1। और इसी प्रकार से हम इसमें भी लिख देंगे, तीसरा का आंसर हो जाएगा चूंकि दी गई वक्र रेखा x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो लिखेंगे 3 बिंदुओं, 3 है इसलिए बिंदुओं लिखेंगे क्योंकि बहुवचन हो गया। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तीनों को समझ गए हैं। तो शेष 3 और इसमें ग्राफ खींचा हुआ है, तो आप लोग इस आधार पर लिख सकते हैं। अगर केवल एक बिंदु पर होगा तो यहाँ पर लिखना है एक बिंदु, केवल एक बिंदु। अगर 2 बिंदु पर होगा तो लिखना है, केवल नहीं लिखना है, 2 बिंदुओं लिखना है। 1 से अधिक बिंदु पर होगा तो केवल नहीं लिखना चाहिए, उसमें जैसे मान लीजिए 3 बिंदु पर है तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 4 बिंदु होगा तो 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये बना सकते हैं शेष 3 क्वेश्चन इसमें का। तो अब हम अगले प्रश्नावली मिलेंगे कुछ बेसिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।